पिछले तकरीबन 1.5 साल से झारखंड विधानसभा की कार्यवाही बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चल रही है। इस बार भी सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली दिखाई पड़ेगी। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर तकरार जारी है। इस तकरार के पीछे की वजह कानूनी अड़चन से ज्यादा राजनीतिक पेच है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2019 में बाबूलाल की पार्टी जेवीएम को 3 सीटें मिली। चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी ने अमित शाह की मौजूदगी में अपनी पार्टी जेवीएम का विलय बीजेपी में करा दिया और उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता घोषित किया गया। लेकिन उनकी पार्टी के 2 विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की बीजेपी में नहीं गए। ये दोनों विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रदीप यादव विधायक दल के नेता थे, लिहाजा उन्होंने दावा किया कि जेवीएम का विलय कांग्रेस में हुआ है। पेच यही फंस गया। वैसे तो चुनाव आयोग ने मान लिया है कि जेवीएम का बीजेपी में विलय हो गया है, लेकिन मामला विधानसभा में अटका हुआ है। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में मामले की सुनवाई हो रही है। इधर बीजेपी नेता बिरंची नारायण ने स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को कांग्रेस विधायक मान ले और बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक के रूप में मान्यता दे दें। बैठक में शामिल हुआ था और मैंने व्यक्तिगत रूप से, मेरी व्यक्तिगत राय थी और मैंने एक व्यक्तिगत पत्र भी लिखा था माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि झारखंड की जो जन भावना है वो यही है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बने और आप इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के बगैर लोकतंत्र में संसदीय जो परंपरा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस, जेएमएम और राजद द्वारा लगातार बाबूलाल मरांडी को छोड़कर किसी अन्य को नेता प्रतिपक्ष का नाम देने का बीजेपी से मांग करती रही है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या बीजेपी के पास बाबूलाल के सिवा कोई और नेता नहीं है? देखिए, मेरा ये मानना है कि नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए और ये सदन की गरिमा भी है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि क्या आपके पास और कोई कैंडिडेट नहीं है क्या? बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी बीजेपी को इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही में किसी तरह का व्यवधान नहीं पहुंचाने का आग्रह किया है। 27 फरवरी यानी शनिवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाएगी। इस बैठक में ही बाबूलाल मरांडी के आग्रह पर निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल राजनीतिक उठापटक के अलावा कानूनी पेंच में कुछ इस तरह उलझ गया है, जहां से बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष बनाने का रास्ता आसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।